नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील चौहान है और हमारे साथ एक्सपर्ट सर जो हर समस्या का समाधान सिंपल तरीके से आपको सोल्व कर दें। आज जो समस्या उत्पन्न हुई है वो कोई समस्या नहीं है, उसको समस्या का एक रूप दिया गया है। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो 12th क्लास का जो टाइम टेबल निर्धारित किया है उसको लेकर बहुत सारे बच्चे तनाव में चिंतित हो रहे हैं। तो उसी समस्या के बारे में हम बात करने जा रहे हैं सर से। तो जो कमेंट आई उसके बारे में बात करेंगे। 3 से 4 कमेंट मेरे को मिली है। एक क्वेश्चन किया गया है कि जो एग्ज़ाम जो शेड्यूल तैयार किया गया है ये एग्ज़ाम शेड्यूल क्या आगे बढ़ सकता है, इसकी डेट आगे बढ़ सकती है या ये डेट फिक्स रहेगी? नमस्कार, मेरा नाम संजय चौहान और सर तारीफ़ कर रहे हैं। इस तरह का मेरा ज़्यादा व्यक्तित्व नहीं है कि मैं हर समस्या को सिंपली सोल्व कर सकता हूं। बाकी मैं कोशिश करता हूं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर का क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। देखिए, पहले कोरोना के समय एग्ज़ाम डेट क्या होती थी, एक छोटा सा कागज़ में लिखा हुआ आता था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तारीख फिक्स कर दी है 31 मार्च के बाद आप एग्ज़ाम अगले 10 अप्रैल को रहेगी, 15 अप्रैल को रहेगी। लेकिन इस प्रकार से एग्ज़ाम में नहीं रहती थी। अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम 8 से 16 के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब है फिर रहेगी, क्योंकि हमारे एमपी में उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उन्होंने डेट भी यहाँ पे रिलीज़ कर दी। तो जनरली एग्ज़ाम तो होना है, उसको आप कोई नहीं रोक सकता। सर एक और सवाल है कि ठीक है, मान लिया जाए कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जो 12th क्लास के जो पेपर है, फिजिक्स का पेपर तो हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, लेकिन केमिस्ट्री मैथ्स और बायो ये 3 पेपर बचे हुए हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो हम इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इनको कंप्लीट कैसे करें? देखिए, विद्यार्थियों के अंदर क्षमता है और मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक क्षमता है, बस वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं को सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा वो जनरली नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा तो वो कर लेंगे। तो आपका समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है। अभी आज 21 तारीख है, आपकी एग्ज़ाम 8 से स्टार्ट होने वाली है। तो आपके पास कम से कम 15 दिनों का समय है। आपका चैप्टर होते हैं 15, आप पर डे एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप उपयोग उन्हीं चैप्टर का उन्हीं नोट्स का करें जो आप साल भर 1 साल से ऊपर हो गया आपको। क्योंकि अभी मई चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो 2019 अप्रैल से जिनने पढ़ना स्टार्ट किया था उनको आप मई 2020 आ गया है। तो साल भर जो आपने पढ़ा वो आपकी मनोवृत्तियों में, आपकी स्मृति में, आपके मेमोरी कार्ड में फिट है। आप घबराएं नहीं और उसी को आप रिवाइज करें, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मेरा मानना है आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। हुआ क्या कि जो कुछ बच्चे थे वो, जैसे अभी सरकार ने घोषणा की थी उसमें 10th क्लास तक और 9th 11th को भी उसमें शामिल किया गया था, जनरल प्रमोशन कर दिया। तो 12th क्लास वाले कुछ बच्चे आंदोलन भी कर रहे हैं कहीं जगह पर। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हमें भी जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये बात कहाँ तक सही मानोगे आप? देखिए, जनरल प्रमोशन 10th को दे दिया गया है। वो इसलिए दे दिया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं अभी महामारी बहुत खतरनाक महामारी चल रही है, इसमें जान का बहुत खतरा है। और 12th वालों को जनरल प्रमोशन मिल सकता था, लेकिन अभी कुछ हद तक ये महामारी जो थोड़ी कम हुई है। और 12th के जो एक पेपर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे भविष्य निर्धारित होता है, इसलिए इनको जनरल प्रमोशन देना उचित नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि वो एग्ज़ाम ले और विद्यार्थी देंगे भी सही इसको। हाँ, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये फैसला अचानक, जैसे लॉकडाउन फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, तो वहाँ तक तो जो महामारी थी कुछ हद तक उसमें जो आंकड़े बढ़ रहे थे उस समय बहुत स्लो चल रहे थे। और जब एग्ज़ाम चल रही थी उस समय तो लगभग ना के बराबर चल रहे थे, कुछ केस आ रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में तो केसों की जो संख्या वो बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा रही है। ऐसे में एग्ज़ाम लेना और एग्ज़ाम लेने का जो निर्णय लेना क्या सही मायने में सही है? देखिए, केसों की संख्या बढ़ रही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है या उसकी जो गतिविधियाँ हैं, उसके जो कार्य हैं पूरे, उनको बंद करना ज़्यादा समय तक नहीं रखा सकता, बंद करके नहीं रखा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि अगर आप उसको बंद करके रखोगे तो लोगों के रोज़गार में कमी आएगी। लोगों के पास जो पैसे जो उन्होंने थोड़ा बहुत इकट्ठे करके रखे थे वो इस लॉकडाउन के टाइम में अब ख़त्म हो चुके हैं। जो व्यापार था उनमें भी जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सब कुछ समाप्त हो चुके हैं। तो अब कहना चाहिए कि खोलना ज़रूरी है लॉकडाउन को। चलो खोल लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्या? क्योंकि एग्ज़ाम यदि लेंगे तो कुछ बच्चों के जान पर भी खतरा मंडरा सकता है।
बहुत ज़्यादा ये जो कोरोना है, इस कोरोना को हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पर सरकार ने जो कदम उठाया, क्या ये सार्थक सिद्ध होगा? इसमें यदि कुछ लापरवाही हो गई तो बहुत बड़ा हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ सकता है। देखिए वो तो है, लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखा जाएगा, बहुत ही सावधानी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यदि ये फैसला लिया है तो कहीं गलत नहीं है। उन्होंने जो टीम गठित की है, अलग अलग जगह टीमें गठित की है पूरे एमपी में उन्होंने, और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। जो एग्ज़ाम है एक ही दिन में एक साथ होती थी, उनको एक साथ नहीं रखा गया, उनको अलग अलग समय पे रखा गया। मैथ्स का पेपर अगर साइंस वाले स्टूडेंट का एक समय पे, उसी समय बायो वालों का उस दिन नहीं रहेगा, मैथ्स वालों का जिस दिन रहेगा उस दिन आर्ट वालों का अगर रहेगा तो एक की शिफ्ट मॉर्निंग में रहेगी और एक की शिफ्ट आफ्टर मॉर्निंग रहेगी, या शाम के समय रहेगी या दोपहर के समय रहेगी। इस प्रकार से उनको रखा गया है। लेकिन बच्चों के अंदर तो बहुत बड़ा खौफ बना हुआ है, क्योंकि जो हमारे मीडिया कर्मियों ने वैसे काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम देखते हैं सुबह से शाम तक जितने भी न्यूज़ चैनल है, किसी न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पर केवल एक ही खबर चल रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो बच्चों के अंदर एक पैनिक सा बन गया, उनके अंदर एक अफवाह सा माहौल बन गया। तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से कतरा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम ही नहीं देना, भले हम नेक्स्ट ईयर डबल से 12th कर लेंगे। तो उनकी समस्या पे आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कोई कमेंट्स वगैरह इस प्रकार से नहीं आया कि कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ। हाँ, डरे हुए ज़रूर है, लेकिन वो एग्ज़ाम देने जाएंगे और वो अपना स्वयं का ध्यान रखेंगे। मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना स्वयं का ध्यान रखें, मास्क पहनकर जाए, हाथों को सैनिटाइज़ करके जाएँ, हो सके तो अपने साथ सैनिटाइज़र लेके जाएँ। इसकी भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसकी छूट रहेगी, क्योंकि महामारी बहुत ख़तरनाक है, इसमें जान का खतरा है। तो हर प्रकार से आप कंफर्टेबल होकर जाए, किसी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं, मतलब अगर आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आए। तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कोई विद्यार्थी ऐसा चाहता होगा कि एग्ज़ाम नहीं दे, सभी देना चाहते हैं। हम भी यही चाहेंगे कि किसी विद्यार्थी के मन में ना किसी प्रकार का पैनिक बने और वो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दें। और सर ने जो जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सर ने बिंदु दिए, महत्वपूर्ण बिंदु जो जानकारी दी है, वो आप समझे और उनका निर्वहन करते हुए एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी बात की आप टेंशन ना लें, क्योंकि इस प्रकार की समस्या हमारे भारत देश में आई है और हम सभी ने एकजुट होकर मिलकर ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। तो बिल्कुल निश्चित होकर आप एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ और देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और सर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। यदि सर कुछ और लास्ट 1-2 पॉइंट में आप महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहें तो। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विद्यार्थियों से बस ये कहना चाहूँगा कि आप अभी से आपकी जो तैयारी है, आपके 2 पेपर या 3 पेपर, चाहे वो विद्यार्थी आर्ट्स का हो, कॉमर्स का, बायो का हो या फिर मैथ्स का हो, सभी अपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, आज से स्टार्ट कर दे और अपने आप को ये भरोसा दिलाए, अपने आप से ये कहे कि मैं कर सकता हूँ। तो आप कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। और इसी के साथ हम यहाँ पे सर को भी एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमसे पूछी और मैंने कोशिश की कि मैं उनको बता पाऊँ। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद सर। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब मत करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील चौहान है और हमारे साथ एक्सपर्ट सर जो हर समस्या का समाधान सिंपल तरीके से आपको सोल्व कर दें। आज जो समस्या उत्पन्न हुई है वो कोई समस्या नहीं है, उसको समस्या का एक रूप दिया गया है। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो 12th क्लास का जो टाइम टेबल निर्धारित किया है, उसको लेकर बहुत सारे बच्चे तनाव में चिंतित हो रहे हैं। तो उसी समस्या के बारे में हम बात करने जा रहे हैं सर से। तो जो कमेंट आई है उसके बारे में बात करेंगे। 3 से 4 कमेंट मेरे को मिली है। एक क्वेश्चन किया गया है कि जो एग्ज़ाम जो शेड्यूल तैयार किया गया है, ये एग्ज़ाम शेड्यूल क्या आगे बढ़ सकता है, इसकी डेट आगे बढ़ सकती है या ये डेट फिक्स रहेगी? नमस्कार, मेरा नाम संजय चौहान और सर तारीफ़ कर रहे हैं। इस तरह का मेरा ज़्यादा व्यक्तित्व नहीं है कि मैं हर समस्या को सिंपली सोल्व कर सकता हूं। बाकी मैं कोशिश करता हूं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर का क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। देखिए, पहले कोरोना के समय एग्ज़ाम डेट क्या होती थी, एक छोटा सा कागज़ में लिखा हुआ आता था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तारीख फिक्स कर दी है 31 मार्च के बाद आप एग्ज़ाम अगले 10 अप्रैल को रहेगी, 15 अप्रैल को रहेगी। लेकिन इस प्रकार से एग्ज़ाम में नहीं रहती थी। अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने कहा है
कि एग्ज़ाम 8 से 16 के बीच में रहेगी तो इसका मतलब है फिर रहेगी, क्योंकि हमारे एमपी में उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उन्होंने डेट भी यहाँ पे रिलीज़ कर दी, तो जनरल एग्ज़ाम तो होना है, उसको आप कोई नहीं रोक सकता। सर एक और सवाल है कि ठीक है, मान लिया जाए कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जो 12th क्लास के जो पेपर है, फिजिक्स का पेपर तो हो चुका है, इंग्लिश का हो चुका है, हिंदी का हो चुका है, लेकिन केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये 3 पेपर बचे हुए हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इनको कंप्लीट कैसे करें? देखिए, विद्यार्थियों के अंदर क्षमता है और मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक क्षमता है, बस वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं को सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा वो जनरली नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा तो वो कर लेंगे। तो आपका समय बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है। अभी आज 21 तारीख है, आपकी एग्ज़ाम 8 से स्टार्ट होने वाली है, तो आपके पास कम से कम 15 दिनों का समय है। आपका चैप्टर होते हैं 15, आप पर डे एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप उपयोग उन्हीं चैप्टर का उन्हीं नोट्स का करें जो आप साल भर, 1 साल से ऊपर हो गया आपको, क्योंकि अभी मई चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, तो 2019 अप्रैल से जिनने पढ़ना स्टार्ट किया था उनको आप मई 2020 आ गया है, तो साल भर जो आपने पढ़ा वो आपकी मनोवृत्तियों में, आपकी स्मृति में, आपके मेमोरी कार्ड में फिट है। आप घबराए नहीं और उसी को आप रिवाइज करें, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मेरा मानना आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। हुआ क्या कि जो कुछ बच्चे थे वो, जैसे अभी सरकार ने घोषणा की थी, उसमें 10th क्लास तक और 9th 11th को भी उसमें शामिल किया गया था, जनरल प्रमोशन कर दिया। तो 12th क्लास वाले कुछ बच्चे आंदोलन भी कर रहे हैं कई जगह पर। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हमें भी जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए, तो ये बात कहाँ तक सही मानोगे आप? देखिए, जनरल प्रमोशन 10th को दे दिया गया है, वो इसलिए दे दिया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं अभी महामारी, बहुत खतरनाक महामारी चल रही है, इसमें जान का बहुत खतरा है। और 12th वालों को जनरल प्रमोशन मिल सकता था, लेकिन अभी कुछ हद तक ये महामारी जो थोड़ी कम हुई है। और 12th के जो पेपर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे भविष्य निर्धारित होता है, इसलिए इनको जनरल प्रमोशन देना उचित नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि वो एग्ज़ाम ले, और विद्यार्थी देंगे भी सही इसको। हाँ, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये फैसला अचानक, जैसे लॉकडाउन फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था, तो वहाँ तक तो जो महामारी थी कुछ हद तक उसमें जो आंकड़े बढ़ रहे थे उस समय बहुत स्लो चल रहे थे, और जब एग्ज़ाम चल रही थी उस समय तो लगभग ना के बराबर चल रहे थे, कुछ केस आ रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में तो केसों की जो संख्या वो बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा रही है। ऐसे में एग्ज़ाम लेना और एग्ज़ाम लेने का जो निर्णय लेना, क्या सही मायने में सही है? देखिए, केसों की संख्या बढ़ रही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है या उसकी जो गतिविधियां हैं, उसके जो कार्य हैं पूरे, उनको बंद करना ज़्यादा समय तक नहीं रखा सकता, बंद करके नहीं रखा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि अगर आप उसको बंद करके रखोगे तो लोगों के रोज़गार में कमी आएगी, लोगों के पास जो पैसे जो उन्होंने थोड़ा बहुत इकट्ठे करके रखे थे वो इस लॉकडाउन के टाइम में अब ख़त्म हो चुके हैं। जो व्यापार था उनमें भी जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सब कुछ समाप्त हो चुके हैं। तो अब कहना चाहिए कि खोलना ज़रूरी है लॉकडाउन को। चलो खोल लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्या? क्योंकि एग्ज़ाम यदि लेंगे तो कुछ बच्चों के जान पर भी खतरा मंडरा सकता है बहुत ज़्यादा। ये जो कोरोना है, इस कोरोना को हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पर सरकार ने जो कदम उठाया, क्या ये सार्थक सिद्ध होगा? इसमें यदि कुछ लापरवाही हो गई तो बहुत बड़ा हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, वो तो है, लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखा जाएगा, बहुत ही सावधानी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यदि ये फैसला लिया है तो कहीं गलत नहीं है। उन्होंने जो टीम गठित की है, अलग अलग जगह टीमें गठित की है पूरे एमपी में उन्होंने, और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। जो एग्ज़ाम है एक ही दिन में एक साथ होती थी, उनको एक साथ नहीं रखा गया, उनको अलग अलग समय पे रखा गया। मैथ्स का पेपर अगर साइंस वाले स्टूडेंट का एक समय पे, उसी समय बायो वालों का उस दिन नहीं रहेगा, मैथ्स वालों का जिस दिन रहेगा उस दिन आर्ट वालों का अगर रहेगा तो एक की शिफ्ट मॉर्निंग में रहेगी और एक की शिफ्ट आफ्टर मॉर्निंग रहेगी, या शाम के समय रहेगी या दोपहर के समय रहेगी। इस प्रकार से उनको रखा गया है।
लेकिन social बच्चों के अंदर तो बहुत बड़ा खौफ बना हुआ है, क्योंकि जो हमारे मीडिया कर्मियों ने वैसे काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम देखते हैं सुबह से शाम तक जितने भी न्यूज़ चैनल है, किसी न्यूज़ चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पर केवल एक ही खबर चल रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो बच्चों के अंदर एक पैनिक सा बन गया, उनके अंदर एक अफवाह सा माहौल बन गया। तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से कतरा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम ही नहीं देना, बोले हम नेक्स्ट ईयर डबल से 12th कर लेंगे। तो उनकी समस्या पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कोई कमेंट्स वगैरह इस प्रकार से नहीं आया कि कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ। हाँ, डरे हुए ज़रूर है, लेकिन वो एग्ज़ाम देने जाएंगे और वो अपना स्वयं का ध्यान रखेंगे। मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना स्वयं का ध्यान रखें, मास्क पहन कर जाए, हाथों को सैनिटाइज करके जाएँ, हो सके तो अपने साथ सैनिटाइज़र लेके जाएँ। इसकी भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसकी छूट रहेगी, क्योंकि महामारी बहुत ख़तरनाक है, इसमें जान का खतरा है। तो हर प्रकार से आप कंफर्टेबल होकर जाएँ, किसी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं, मतलब अगर आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आए। तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कोई विद्यार्थी ऐसा चाहता होगा कि एग्ज़ाम नहीं दे, सभी देना और चाहते हैं। हम भी यही चाहेंगे कि किसी विद्यार्थी के मन में ना किसी प्रकार का पैनिक बने और वो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दें। और सर ने जो जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सर ने बिंदु दिए, महत्वपूर्ण बिंदु जो जानकारी दी है, वो आप समझे और उनका निर्वहन करते हुए एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी बात की आप टेंशन ना लें, क्योंकि इस प्रकार की समस्या हमारे भारत देश में आई है और हम सभी ने एकजुट होकर मिलकर ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। तो बिल्कुल निश्चित होकर आप एग्ज़ाम देने जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ और देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और सर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। यदि सर कुछ और लास्ट 1-2 पॉइंट में आप महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहें तो। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विद्यार्थियों से बस ये कहना चाहूँगा कि आप अभी से आपकी जो तैयारी है, आपके 2 पेपर या 3 पेपर, चाहे वो विद्यार्थी आर्ट्स का हो, कॉमर्स का, बायो का हो या फिर मैथ्स का हो, सभी अपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, आज से स्टार्ट कर दे और अपने आप को ये भरोसा दिलाए, अपने आप से ये कहे कि मैं कर सकता हूँ। तो आप कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। और इसी के साथ हम यहाँ पे सर को भी एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमसे पूछी और मैंने कोशिश की कि मैं उनको बता पाऊँ। धन्यवाद सर, आपका भी। धन्यवाद सर।